सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। ये पहला क्वेश्चन जो है 21st क्वेश्चन, यहाँ पर बोला गया है कि एक पार्टिकल है, वो एक सर्कुलर ट्रैक पर घूम रहा है, उसका रेडियस 2 मीटर है और उसका सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 2t²। दैट मीन्स सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन जो है वो वेरिएबल है। सो यहाँ पर जब वेरिएबल एक्सीलरेशन होगा तो हमको वेरिएबल एक्सीलरेशन को सॉल्व करने की अप्रोच यूज़ करनी पड़ेगी, जो इंटीग्रेशन अप्रोच होती है। यहाँ पर हम लिखेंगे AC इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर इज इक्वल टू 2t²। सो यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 मीटर दे रखी है, इज इक्वल टू 2t² आ गया हमारा यहाँ पर। सो यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी t² के बराबर। सो यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू आएगी प्लस माइनस टी, बट टी टाइम नेगेटिव नहीं होता है। सो ओमेगा की वैल्यू हम लेंगे प्लस टी के बराबर। अब यहाँ पर बोला गया फाइंड द एंगल ट्रैवर्स्ड बाय पार्टिकल इन फर्स्ट 2 सेकेंड्स। तो ओमेगा को लिखेंगे हम डी थीटा बाय डी टी इज़ इक्वल टू टी के बराबर। सो डी थीटा आ जाएगा आपका टी डी टी के बराबर। इंटीग्रेट दोनों साइड करेंगे, हम मानेंगे कि जब टाइम 0 था, क्योंकि टाइम 0 था तो ओमेगा भी 0 था, तो थीटा 0 है और टाइम हमारा कितना है 2 सेकेंड्स। जब टाइम 2 है तो थीटा हमारा आ गया। सो थीटा इज़ इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t² बाई 2, लिमिट लगाएंगे हम 0 से लेकर 2 तक। सो थीटा की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 4/2। सो ये आएगा 2 रेडियंस। ये हमारा आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर 2 रेडियंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, A car of mass m enters in a region which resistive force act. The speed of car is v0 at origin. तो यहाँ पर इस कार की स्पीड हमारी v0 थी, ये 0,0 पॉइंट है। इसके बाद द फोर्स एक लग रहा है, रेजिस्टिव फोर्स लग रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है रेजिस्टिव फोर्स। सो ये फोर्स रेजिस्टिव फोर्स लग रहा है अल्फा x², मतलब x के साथ वो बढ़ रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है इसका। अल्फा इज पॉजिटिव डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार बिफोर कमिंग टू रेस्ट फॉर फर्स्ट टाइम। सो यहाँ पर क्या किया जाएगा, यहाँ पर हम इसका एसिलरेशन मतलब रिटार्डेशन निकालते हैं। अपोजिट साइड में इसका एसिलरेशन लगेगा, a इज इक्वल टू हो जाएगा अल्फ़ा x² डिवाइडेड बाई मास। इसका मास कितना दिया हुआ है, m दिया हुआ है इसका मास। सो अब क्योंकि रिटार्डेशन है तो इसको हम लिखेंगे, इसको लिखेंगे माइनस v dv बाय dx इज इक्वल टू अल्फ़ा x² बाई m। यहाँ पर आ जाएगा हमारा, यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ लिखेंगे हम v dv इज़ इक्वल टू अल्फ़ा बाई m मल्टीप्लाई बाय x², माइनस साइन यहाँ पर लगेगा। इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड में, जब इंटीग्रेशन साइन लगेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा v dv, इस साइड ले लेते हैं माइनस अल्फ़ा बाई m इंटू x², यहाँ dx भी आ जाएगा, ये v dv बाई dx होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा dx। दोनों साइड हम इंटीग्रेट करते हैं, जब दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ देखिए लिमिट लगाएंगे। अब इनिशियली वेलोसिटी इसकी v0 थी और फाइनली 0 हो गई, तब तक इसने जो x डिस्टेंस ट्रेवल किया है, बिकॉज ये x एक ही डायरेक्शन में जो ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल आपका इनिशियल स्पीड इसकी v0 आपको दे रखी है x में, तो ये जाएगा और यहाँ पर कहीं ना कहीं टर्न हो जाएगा। तो इधर तक का आपका डिस्टेंस पूछा गया, इफ़ द डिस्टेंस ट्रेवल कार बिफोर कमिंग टू रेस्ट फॉर फर्स्ट टाइम, ये पूछा गया आपका डिस्टेंस। सो हम इंटीग्रेट करते हैं इसको, तो ये आ जाएगा हमारा v² बाई 2, v0 से लेकर 0, ये हो जाएगा माइनस अल्फ़ा बाई m x³ बाय 3 आ जाएगा यहाँ पर, 0 से लेकर x, आप ये भी लिख लीजिए, 0 से लेकर x लिमिट लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा 0 माइनस v² बाय 2, v0² बाई 2 इज़ इक्वल टू माइनस अल्फ़ा बाई m मल्टीप्लाई बाई x³ बाय 3 आ जाएगा। सो यहाँ से v0² बाई 2 इज़ इक्वल टू अल्फ़ा बाई m x³ बाई 3। सो यहाँ से x³ की जो वैल्यू आएगी, x³ की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 3m v0² डिवाइडेड बाय 3m v0² डिवाइडेड बाय 2 अल्फ़ा। तो यहाँ से देखिए हमारी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है x³। तो देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं, जो वैल्यू आ रही है x³ की आ रही है वैल्यू, वो आ रही है 3m v0², 3m v0² डिवाइडेड बाय, यहाँ आ जाएगा हमारा 2 अल्फ़ा। सो x की वैल्यू क्या आ रही है, x की वैल्यू हमारी आ रही है 3m v0² डिवाइडेड बाय 2 अल्फ़ा टू दी पावर 1/3। सो यहाँ पर क्योंकि देखिए यहाँ पर 4 दिया हुआ है, यहाँ पर अगर 4 दिया हुआ है तो यहाँ पर हमारा 6 आना चाहिए। सो इसका आंसर आना चाहिए n इज़ इक्वल टू 6 आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम, क्वेश्चन नंबर 23,
इस क्वेश्चन में बोला गया अ बॉडी ऑफ मास 2 kg इज मूविंग फ्रॉम अ पॉइंट ए टू पॉइंट बी बाय एन एक्सटर्नल एजेंट कंजर्वेटिव फोर्स। एक कंजर्वेटिव फोर्स दे रखा, दैट मीन्स कंजर्वेटिव फोर्स यहाँ पर प्रेजेंट है। इसके बाद बोला ये गया कि इफ़ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ए और बी पर वेलोसिटी दे रखी है, तो ए पॉइंट पर जो वेलोसिटी दे रखी है वो दे रखी है 5 मीटर पर सेकेंड, और बी पॉइंट पर जो वेलोसिटी दे रखी है वो दे रखी है हमें 3 मीटर पर सेकेंड। एंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट दिया हुआ है आपको -10 जूल। हमें पूछा गया है कि फाइंड द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन ए एंड बी। सो पहले हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। हम ए से बी चल रहे हैं क्योंकि देखो बोला गया ना मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। सो हम देखेंगे कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना है -10 जूल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल हो जाएगा हाफ इंटू एम मल्टीप्लाई बाय वी स्क्वायर 9 माइनस इनिशियल हो जाएगा हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर 25। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, देखिए क्या आएगा इसके अंदर। यहाँ पर लिखेंगे वर्क डन बाय कंजर्वेटिव -10 इज इक्वल टू, देखिए एम जो एम है वो 2 kg है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये एम से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 9 माइनस 25। सो यहाँ से आप देखिए तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ 16 आ जाएगा। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव -10 इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा हमारा 16। तो यहाँ पर वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स आएगा, वो आएगा 26 जूल। बट यहाँ देखिए ध्यान से क्या पूछा गया है, फाइंड द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ठीक है, तो अब देखेंगे यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट होता है, वो कॉन्सेप्ट ये होता है कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ डेल्टा यू। सो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स कहाँ से कहाँ तक है, ए से बी तक है, तो ये हो जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ यू बी माइनस यू ए। सो यहाँ से आएगा यू ए माइनस यू बी, ये कितना आ जाएगा, तो ये हमारा 26 जूल है, तो ये आ जाएगा 26 जूल। ये हमारा आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24th क्वेश्चन। अ पार्टिकल इज गिवन इनिशियल वेलोसिटी यू फ्रॉम लोएस्ट पॉइंट, यहाँ से हमको यू वेलोसिटी दे रखी है, और इसमें बोला गया लोएस्ट पॉइंट इनसाइड स्मूथ स्फेरिकल शेल फिक्स्ड दिया है। फिक्स्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये फिक्स्ड है, यहाँ पर लिख देते हैं हम, ये हमारा फिक्स्ड है। अब इसमें देखिए क्या होगा, रेडियस का 1 मीटर दिया हुआ है, जस्ट एबल टू कंप्लीट द सर्किल। अगर ये सर्किल कंप्लीट कर रहा है तो ये वेलोसिटी होनी चाहिए √5 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से हमको पता चल गया पहली बात कि u इज इक्वल टू हो जाएगा √5 इंटू आर, लेकिन r तो 1 है, तो u की वैल्यू आ रही है √5 के बराबर। अब बोला गया द एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी इज़ वर्टिकल, जब इसकी वेलोसिटी वर्टिकल हो जाएगी उस कंडीशन में इसका एक्सीलरेशन g√n है, तो वर्टिकल कहाँ होगी, तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर इसकी वेलोसिटी वर्टिकल आएगी। मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी v0 है यहाँ पर वर्टिकल। सो हम v0 की वैल्यू निकालते हैं, पहले एनर्जी कंजर्वेशन से हम निकालेंगे v0 की वैल्यू। तो ये हम इनिशियल पोजीशन मानते हैं, हम फाइनल पोजीशन मानते हैं, तो हम लिखेंगे काइनेटिक इनिशियल प्लस पोटेंशियल इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक फाइनल प्लस पोटेंशियल फाइनल। काइनेटिक इनिशियल हो जाएगा हमारा हाफ m और u स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 5g प्लस पोटेंशियल इनिशियल 0 हो जाएगा। हम ये बेस को मानेंगे, इसको हम मान लेंगे कि यहाँ पर क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ug इज इक्वल टू 0 है, इज इक्वल टू काइनेटिक फाइनल जो आएगा हमारा वो आएगा हाफ m v0 स्क्वायर प्लस पोटेंशियल फाइनल आएगा mg इंटू r के बराबर। सो यहाँ से आप देखिए m से m तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। सो यहाँ से आएगा 5g/2 माइनस g, r की वैल्यू 1 ले लेंगे, इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ v0 स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3g/2 इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ v0 स्क्वायर। सो 2 से 2 कैंसिल होगा, तो v0 की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है √3g के बराबर। नाउ अब इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, एक्सेलरेशन कौन सा वाला निकालना होगा, तो देखिए एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ही निकाल सकते हैं हम। एक mg फोर्स उस पर लग रहा होगा,
तो एक्सेलरेशन या तो जी है या फिर हमारा सेंट्रीफ्यूगल। चलो ये देखते हैं ध्यान से, इसमें हम अगर इसका एफ बनाएंगे तो इसके एफ में देखो एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल पर एक तो फोर्स लगेगी हमारी नीचे की साइड में एम जी, यहाँ पर लगेगी इस पर एक फोर्स, वो लगेगी एम जी के बराबर, और एक फोर्स इस पर लगेगी इस साइड में, वो लगेगी हमारी एम वी नॉट स्क्वायर बाई आर के बराबर। सो यहाँ पर दोनों वैल्यूज़ लिख देते हैं हम। इसका मास आपको दिया हुआ नहीं है बट एक्सेलरेशन निकालना है हमको। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी वी नॉट स्क्वायर, तो ये आएगा एम 3g बाय आर, और ये आएगा हमारा एम जी के बराबर। दोनों का रिजल्टेंट निकालते हैं। आर की वैल्यू 1 रखते हैं, दोबारा से डायग्राम बनाते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा, वो आ जाएगा 3mg, और यहाँ आएगा हमारा एक आएगा, वो आएगा mg के बराबर। सो इसका रिजल्टेंट जो आएगा ये आ जाएगा हमारा mg, और साथ साथ में रूट में आएगा 10। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन जो नेट आएगा, ए नेट, जो एक्सेलरेशन नेट आएगा आपका, ये आना चाहिए एम जी रूट 10 डिवाइडेड बाई एम। सो यहाँ पर जो आंसर आएगा ए इज इक्वल टू जी रूट 10 इसका आंसर आएगा। सो इसका मतलब कि यहाँ पर एन की वैल्यू जो आएगी ये 10 आनी चाहिए।